अच्छा जी, मेरे पास एक डील आई आई हुई है इस टाइम। वो है टाउन हाउस है, ट्विन विला है, नॉट टाउन हाउस, ट्विन विला है मेरे पास अभी सेल के लिए। डिस्ट्रेस डील है। कम्युनिटी का नाम है डमैक हिल्स 2। और ट्विन विला क्या होता है? ट्विन विला आपको बताया था, ट्विन विला होता है दो जो घर होते हैं ना, दो घर। अक्सर पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट इसका इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इंडिया में हो तो वो अलग बात है, बट पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्विन विला ये होता है कि दो घर है ना, वो जुड़े होते हैं, इस तरह विला होता है। अच्छा ये अच्छा, एक और भी, मैं ये भी चले मैं इसी में बता देता हूँ। मैं भी पाकिस्तान में रियल स्टेट करता था, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, हो सकता है, बल्कि नहीं है। पाकिस्तान में नहीं पता, आम जनरल जनरल बंदे को ट्विन विला विला टाउन हाउस का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है। चलिए भी आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। टाउन हाउस क्या होता है? टाउन हाउस होता है इस तरह, एक घर है, दूसरा घर उससे जुड़ा हुआ है, तीसरा घर मतलब दीवार से दीवार जुड़ी हुई है, टाउन हाउस होता है, ठीक है। विला क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन विला, इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है? एक मतलब एक स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है एक बॉक्स की तरह, और उसका जो बिल्डिंग का जो घर का स्ट्रक्चर है, दीवार तो चलो सेपरेट है, घर का स्ट्रक्चर है, उसकी दीवार दूसरी दीवार से अटैच नहीं हो रही, ठीक है, नहीं हो रही, कोई नहीं, स्टैंड अलोन है, अलोन उसके नाम में ही रिप्रेजेंट हो रहा है, कि नाम ही बता रहा है कि स्टैंड अलोन, ठीक है। और ट्विन विला क्या होता है कि होता वो विला है, मतलब लेट सपोज लेफ्ट साइड से वो खुला है, लेफ्ट साइड से जो उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किसी और दीवार के साथ टच नहीं हो रहा, जुड़ा नहीं हुआ, डिस्टेंस है, ठीक है, बट एक साइड से जुड़ा हुआ है। तो दो विलास को मिला के ट्विन विला बोलते हैं, कि दो विलास इकट्ठे हैं, ठीक है, बल्कि एक विला ही है वो इकट्ठा है, दरमियान से वो सेग्रीगेट हुआ विला, तो उसे ट्विन विला बोलते हैं। अच्छा, तो अक्सर लोग ढूंढ रहे थे डिस्ट्रेस डील, डिस्ट्रेस डील, हमें डिस्ट्रेस डील चाहिए। अब डिस्ट्रेस डील मेरे पास इस टाइम है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट डील्स मेरे पास आई होती हैं। इस वक्त है मेरे पास डमैक हिल्स फेज 2 में जो ओनर है, जो बायर है उस प्रॉपर्टी के, उनके पास ही वांट्स टू सेल इट, और उनके पास अभी अमाउंट नहीं है उस प्रॉपर्टी में उसके उसकी पेमेंट्स करने के लिए, उसको पेमेंट्स करने के लिए। तो जो भी उनके पर्सनल मामला होंगे, यूनिट एक्चुअली मेरे कुलीग के पास है, मेरी मेरी कंपनी मेरे कुलीग के पास है, ज़्यादा डिटेल उसको पता है। तो वो अपना सेल करना चाह रहे हैं यूनिट। तो उनको जो कॉस्ट आई हुई है वो है 2.88 मिलियन में डीएलडी पे करके, अगर उसकी कॉस्ट बनाई जाए 3 मिलियन की कॉस्ट आई आई हुई है उनको। और इस विला को, इस ट्विन विला को हम खरीद सकते हैं, चांस है, मैं ऑफर दे सकता हूँ, आई कैन ट्राई। 2.65 या 2.7 मिलियन की मैं ट्राई कर सकता हूँ, इतने में शायद बात बन जाए, शायद, नॉट श्योर, शायद ऑफर देने पे, लेट्स सी। आई बिलीव वी कैन डू दिस, बट आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, ऑफ़र देके हम देख सकते हैं, चांस है ये हम डील क्लोज कर सकेंगे शायद। तो ये है जी डिस्ट्रेस डील। और इस अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको रिमेनिंग डिटेल्स भी दे दूंगा। इस स्पेसिफिक विला का, ट्विन विला का जो प्लॉट है ना, इसके सामने है पार्क, इसके सामने पार्क है, और ऑलमोस्ट रेडी है बिल्डिंग, ठीक है, और उसके सामने पार्क, और पार्क में भी एक स्पेसिफिक लोकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जिस तरह ये पार्क है एक, ठीक है, ये पार्क है, उस पार्क में भी जो जो ये विला ये वाला है ना, ये कोने का नहीं है कि उसमें थोड़ा भी हो रहा काम मारो या थोड़ा टेढ़ा भी हो रहा, बड़ा ही बिल्कुल सेंटर में है ये यूनिट। तो पूरा पार्क उसके सामने, पूरा पार्क का व्यू, बड़ा अच्छी लोकेशन पे है ये। तो ये अभी ये है जी अवेलेबल इस टाइम में, डिस्ट्रेस डील है। अक्सर लोग डिस्ट्रेस डील को बड़े ढूंढ रहे होते हैं डिस्ट्रेस डील को। तो ये मेरे पास डिस्ट्रेस डील है अभी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और हम इसको डील को क्लोज कर सकते हैं। अच्छी डील है ये। अगर आप इसको रीसेल भी करते हैं, मान लें रीसेल भी करते हैं, आप कहते हैं यार मुझे इसको लॉन्ग टर्म में भी लेके ना, फिर भी बट स्टिल आपको फंड्स, मैं हमेशा बोलता हूँ फंड्स, कुछ मिसाल है, अगर हमने 3 मिलियन की कमिटमेंट करनी है, कोशिश करें आपके पास 3 मिलियन की स्पेस हो, पूरा 3 मिलियन चले ना भी पड़ा हो, बट या आप मोर्टगेज को भी अगर कंसिडर कर रहे हो, आपके पास स्पेस हो, ताकि आप भी डिस्ट्रेस सेलर ना बन जाए। आपको डिस्ट्रेस सेलर नहीं बनना चाहिए।
इन द वर्स्ट केस सिनेरियो चलो तो अलग बात है, किसी का कोई सिचुएशन आ गई वो अलग बात है, बट ट्राई नॉट टू बी द डिस्ट्रेस सेलर। तो किसी की सिचुएशन ऐसी हो गई है, कुछ नहीं समझ आए फाइनेंशियल, तो अलग बात है, ठीक है। तो आपके पास स्पेस होनी चाहिए, बट इसमें से मेरा मानना है कि हैंड ओवर पे, या जब हम इसको हैंड ओवर पे सेल होता है, अगर आप इसको इस डिस्ट्रेस प्राइस में खरीदते हैं, जो कि हैंड ओवर बहुत करीब इसका आ चुका है, 2 लाख मुझे अंदाज़ा है कि निकलेगा इसमें से, इस यूनिट में 2 लाख एट द टाइम ऑफ हैंड ओवर निकलेगा, अगर आप अभी की अमाउंट्स पे करते हैं। तो वो तो समझे कि फ्लिपिंग की स्पेस इसमें है 2 लाख की। ऑफ कोर्स पूरा 3 मिलियन तो आपने नहीं देना, पूरा 3 मिलियन नहीं देना, इंस्टॉलमेंट आपने लेके जानी है। जब हैंड ओवर की बात आएगी तब आपने मार्केट में इसको हम लिस्ट करेंगे, इसको सेल करेंगे, जो आपका 2 लाख होगा इंशाल्लाह मस्त निकलेगा 2 लाख, वो लेके आप एग्जिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर लॉन्गर रन में ले रखना चाहें, दैट्स ऑल्सो फाइन।